नमस्कार। हम बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरह से टेररिस्ट अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उनके विषय में हम आज बात करेंगे। ये जो हमारे विचार हैं वो निर्भर हैं एक आज की तारीख यानी कि 13 अक्टूबर 2021 को कश्मीर डिफरेंट पाक हैंड, ये एसपी वैद का एक लेख आया है उसके विषय में। तो हम उसकी चर्चा शुरू करें तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले, व्हाट हैज़ हैपन इन कश्मीर ऑफ लेट, द टारगेटेड terrorist killing of individuals who are minority in the valley and Monday's terrorist attack on our army personnel, in which we sadly lost 5 soldiers, is a reflection of the both a forced change in strategy as well as exploiting an opportunity by Pakistan ISI military complex। ये बताया गया कि 5 हमारे सैनिक हैं, उनकी जान इस अटैक के अंदर गई है, उसके विषय में ये बात कही गई है। बिफोर वी एलोबरेट वी मस्ट all recognize that all terrorism in the valley is planned and backed by Islamabad military intelligence establishment। इन्होंने कहा कि हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि जो ये गतिविधियाँ हैं वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, इस्लामाबाद की ISI इसके पीछे है। The nature of terrorism change at this establishment choice and constraint change। जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान के अंदर, जो सरकार है, वो हमेशा अपनी रणनीतियों में एक परिवर्तन करती रहती है। कमिंग टू द टारगेट किलिंग ऑफ इंडिविजुअल, देयर आर नंबर ऑफ रीजन वाई दे आर हैपनिंग नाउ। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये घटनाएं इसी समय क्यों घट रही हैं, उसका कारण क्या है। फर्स्ट, ISI हैज़ बीन विटनेसिंग सेजिंग मोरल अमंग रैंक ऑफ टेररिस्ट, कि जो आतंकवादी हैं उनके अंदर जो उनका मोरल है वो डाउन हो गया था, उसको बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन बाय इंडिया इन द रिसेंट पास्ट resulted in many outfits leadership as well as lower level operative being eliminated। इसका अर्थ ये है कि जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस जो ऑपरेशन करती थी वो उसका लीडरशिप और लोअर लेवल पे खात्मा हो चुका था, कि नीचे लेवल पे उनका कोई वजूद नहीं था। वी शुड नोट दैट अर्लियर प्रॉब्लम्स लाइक स्टोन पेल्टिंग or mischief by Hurriyat or even the easy flow of hawala money to finance all kind of dangerous enterprises all lost their severity over times। जो इससे पहले स्टोन पेल्टिंग यानी कि पत्थर फेंकने की घटनाएं होती थी, हुर्रियत जो करते थे, और जो हवाला के द्वारा जो मनी या पैसे आते थे लगे रहते थे, वो कहीं खो गए थे। ऑल्सो पाकिस्तान इज अंडर प्रेशर फ्रॉम FTAF where it is under watch। इसके अलावा something like that is already happening, ऐसा होना शुरू हो चुका है। And the loss of confidence on the part of a pandit or a settler in the valley from elsewhere in India is ISI gain। जैसे कश्मीरी पंडितों को 1989 के अंदर भगाया गया, वैसे ही अब जो सेटलर जो वहाँ ठहरे हुए लोग हैं उनको भगाने का प्रयास है, और यही ISI का सबसे बड़ा फायदा है। थर्ड एंड रिलेटेड टू सेकंड रीजन, द टारगेट किलिंग ऑफ वेलीज माइनॉरिटीज आर पार्ट ऑफ ब्रॉडर अटेम्प्ट टू बिल्ड ए पाकिस्तानी नैरेटिव दैट द वैली कैन नॉट रिफ्लेक्ट द मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया। जो कश्मीर है उसके अंदर जो मल्टीकल्चर है, बहुत संस्कृति है और बहुत धार्मिक है, उसके करैक्टर को ख़त्म करने का एक प्रयास है। लेट्स रिकॉल इन द कॉन्टेक्स्ट दैट व्हेन आर्टिकल 370 एंड 35A वर एब्रोगेट, हम ये याद करते हैं 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को रद्द कर दिया गया। देयर वाज ए प्रोपेगेंडा बाय सम एलिमेंट इन द वैली एंड इन पाकिस्तान दैट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू चेंज द डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ वैली। इसका अर्थ ये है कि वैली जो घाटी के अंदर लोग रहते हैं उनके अंदर एक भय व्याप्त करने की कोशिश की कि वो यहाँ पे दूसरे लोगों को, भारत के लोगों को, दूसरे जो जहाँ से वापस आके उसका डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ जो लोग रहते हैं उनको माइनॉरिटी में लाना चाहते हैं। दीज ट्रेजेडी, दीज टारगेट किलिंग्स आर ए मैसेज टू इंडियाज आउटसाइड द वैली, डोंट कम हियर यू विल गेट किल्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ आओगे तो आपको मार दिया जाएगा। ऑल्सो सम ऑफ दोज मर्डर वर रिस्पेक्टेड and held in a great affection by Kashmiri Muslims who knew them, और कुछ तो some of them murdered were respected and held in a great affection by Kashmiri Muslims who knew them। ये उनको मारा गया जो कश्मीरियों के बीच बहुत घुले मिले उनके दोस्त थे, उनको मारा गया। Also, killing of Veli minority is therefore an attack on such long nurture inter-community relation। जो संस्कृति के जो तरह तरह के लोग थे उनके बीच एक जो गठबंधन था, एक संबंध था, उसको खत्म करने का एक प्रयास है। फोर्थ, द रीसेंट मर्डर ऑफ इनोसेंट इज आल्सो एन अटेम्प्ट टू अटैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी एफर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये हमला तो है, इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही कि ये भारत की जो आर्थिक नीति है जम्मू कश्मीर को लेके, उसके ऊपर भी एक अटैक है। The industrial policy announced for J&K is, in my view, one of the best package given by center to the any state। SP वेद जो कि इस पुलिस यहाँ के DGP थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये बात कही कि मेरी नज़र में अब तक इससे बढ़िया पैकेज कभी नहीं दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। It also generating considerable interest among investors। इसने जो इन्वेस्टर थे, व्यापारी थे, उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। बट इन इन्वेस्टर्स एवरीवेयर वांट नॉर्मलसी एंड पीस एंड सिक्योरिटी, राइटली सो। जो भी व्यापारी होगा उसको नॉर्मलसी चाहिए, शांति चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तब वो वहाँ जाके व्यापार कर सकता है। द टारगेट किलिंग्स आर ए लो इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बाय टेररिस्ट। इसका अर्थ ये है कि सबसे आसान तरीका है 2 लोगों को या 4 लोगों को मार दो और वो जो उनका उद्देश्य है उसमें पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान बैकर्स टू सबरवेट ऑल अटेम्प्ट टू सेट अप इंडस्ट्रियल यूनिट और मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो पाकिस्तान को बैक करते हैं, यानी कि पाकिस्तान के विचारों को मानते हैं, वो जितने भी अटैम्प्ट हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करी है जा रही है, मेडिकल एजुकेशन वगैरह, वो उन जो इनको सपोर्ट करते हैं उनके बारे में कहा गया इकोनॉमिक डायनेमिज्म इन जेके इज समथिंग पाकिस्तान सिंपली कांट इग्नोर बिकॉज इट वीकन इट्स कोर आर्गुमेंट द इंडियन स्टेट डज नॉट केयर अबाउट कश्मीर। उनका ये अर्थ ये निकल के आता है कि जो वो वहाँ पे अच्छा काम करना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना या कुछ भी विकास का, तो वो उस चीज़ को ख़त्म करके ये स्थापित करने का प्रयास करना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर को वो अलग मानते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। ऑन द इनकाउंटर ऑफ मंडे इन पुंछ वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट दिस एंड मैनी फ्यूचर सच इनकाउंटर आर ऑल थैंक टू पाकिस्तान बैक्ड तालिबान रूलिंग अफगानिस्तान। जो सोमवार को इनकाउंटर हुआ इन 5 सैनिकों का, वी मस्ट रिकॉग्नाइज्ड, उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है। दिस एंड मैनी फ्यूचर, ये इनकाउंटर जो है पाकिस्तान के बैक्ड तालिबान रूलिंग अफगानिस्तान, उनको एक धन्यवाद देने का एक प्रयास है कि भाई। अब हम आते हैं इसके असली पहलू पर। जब 5 अगस्त 2019 को ये कहा गया कि हम जो कश्मीर में धारा 370 और 35 ये हटा रहे हैं, उससे क्या लाभ होगा, तो उनमें सबसे पहले क्या कहा गया था, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। जैसे नोटबंदी की गई थी, उससे भी उम्मीद करी गई थी कि हम जो है आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक और कुछ कहा कि भाई ये टेररिस्ट को रकम मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो बंद हो जाएंगे। दूसरा, लोग वहाँ नहीं जाने लगेंगे तो जो है सारे देश से, दुनिया से संपर्क स्थापित हो जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि हमने वो 35A और 370 हटा तो दिया, उससे हमें क्या अचीव किया? कुछ भी नहीं।
आज भी हम वही टेररिस्ट, वही गतिविधियाँ सेम है। तो हम अपने नैरो फ़ायदों के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं और उसका हमें नुकसान मिलता है। और अभी भी देख रहे हैं कि आज हम सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि सरकार कोई भी बात कहती है उसको एज इट इज़ ना माने, उसके रेफरेंस में देखें। जब आप ये देखते हैं कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो भारत क्या कर रहा है। जब ये हमले हो रहे थे, भारत की इंटेलिजेंस कहाँ थी। आप खुद देखिए कि पुलवामा हमला हुआ, ठीक है, हमारे कितने लोग मारे गए। तो ये सारी चीज़ें उसी रेफरेंस में आती है। हम ये कहें कि जो शांति आई, ये आया तो सरकार की वजह से, और जो अशांति आई विपक्ष की वजह से, तो ये दोहरा रूप चलेगा नहीं। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छाई में भी गिने, तो बुराई में भी गिने, आप एक तरफे ना चले। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को समझने की एक प्रयास कर रहे हैं सिंपल वर्डों में, कि जो आज कश्मीर में हो रहा है और वो घोषणा होगी, आगे और होगी, तो हमारे क्या वो है, हम कैसे उसका बचाव करेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय नीति, जो हमारी राजनीति है, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। हम हर मंच पर कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है कश्मीर, आज ये इंटरनेशनल बनता जा रहा है, और जो आतंकवाद है वो उस पर कोई रोक नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम जानने के प्रयास करते हैं, देखते हैं, तो यही चीज़ समझ में आती है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वो ये नहीं चाहते कि हमारी नाकामियाँ जनता के बीच आए, तो वो उसको ढकने का प्रयास करते हैं। एक से एक आपके सामने झूठ बोला जाता है, ऐसी सी बातें कही जाती है जो आपने बिल्कुल देखी है, समझी है, और फिर उसको ऐसे नकार दिया जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। कोरोना की डेथ हुई, उसके बारे में आप देखें, हर किस मुद्दे पे हम बात करें। तो यहाँ हमारा मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्वेश्चन को उठाना है कि कश्मीर को लेके भारत की अब नीति क्या होगी। अब पता चल चुका है हमले होंगे, ये चीज़ होंगे, अब उस रेफरेंस में भी देखने की ज़रूरत है। जो धारा 370 हटाई गई है, उसको दोबारा रिवाइज किया जाएगा, समझा जाएगा कि भाई वो बेनिफिट जिन चीज़ों के लिए हमने की, अगर हमें वो नहीं मिल रहे तो क्या इसको हम दोबारा से चेक करें, देखें, उसको रीइस्टेब्लिश करें, या उसको ऐसे ही चल लेते। अब सारी चीज़ें अब आगे हमें दिखाई देंगी। तो ये सारी चर्चाएं आज हम कर रहे थे। आगे कभी कोई और विषय आगे आएंगे तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।